हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर विजीत सिंह रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा ये हमारा शायद ये हम लोगों का केबीएस का है, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का केबीएस का है। इसको पढ़ कोई भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये केबीएस वालों के लिए है। ये चाहे केबीएस में हो, चाहे आपका यूपीपी में पूछा जाए, चाहे आपका ये किसी में भी पूछा जाए, चाहे आपका यूपीपी हो या आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे जिसमें आपका ये पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये इतना बेसिक है। इसका बेसिक हम बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज केबीएस का है, और ये हम लोग केबीएस वालों के लिए क्या, ये हमारा सभी के लिए है जिसमें भी ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। तो आज मैं नए सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक है, वो हमारा ब्लड रिलेशन है। क्या ब्लड रिलेशन है हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन है हमारा, रक्त संबंध। क्या है, ब्लड रिलेशन हमारा क्या है, रक्त। ये ब्लड रिलेशन है, इसीलिए रेड से लिख रहे हैं। इसीलिए हम लोग किसे लिख रहे हैं, रेड से लिख रहे हैं, रक्त संबंध। ये हमारा हो गया ब्लड रिलेशन। तो हम लोग आइए ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक जानते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत समझ में आएगा, बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने ब्लड रिलेशन तो कई जगह पढ़ा होगा, पर आज के बाद वादा करते हैं ब्लड रिलेशन पढ़ने के बाद आपको कभी भी ब्लड रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बेसिक से आपको बताएंगे कि पढ़ के मज़ा आ जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन हम लोग देखते हैं कि ब्लड रिलेशन का हमारा बेसिक क्या है। एक मिनट भाई, माइक निकल गई। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं भैया। कितने भागों में हम लोग ब्लड रिलेशन को बांट के पढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक कौन सा है हमारा, एक में आता है हमारा बेसिक प्रॉब्लम। एक में हम लोगों का बेसिक प्रॉब्लम है, दूसरा में हम लोगों का पजल टेस्ट होता है। हम लोगों का दूसरे में क्या होता है, दूसरा हम लोगों का होता है पजल टेस्ट होता है। हम लोगों का पजल टेस्ट है। और तीसरे में हम लोगों का क्या है, तीसरे में हम लोगों का कोडेड रिलेशन है। तीसरे में हम लोगों का कोडेड रिलेशन आता है, और दूसरे में हम लोगों का पजल टेस्ट आता है। पहले में हम लोगों का बेसिक प्रॉब्लम आती है। बेसिक प्रॉब्लम, जब बेसिक प्रॉब्लम समझेंगे तो हम लोग पजल टेस्ट समझेंगे। पजल टेस्ट और कोडेड रिलेशन, ये हमारे 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसे 95% सवाल यहीं से आते हैं, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये हम नहीं समझ सकते हैं। पजल टेस्ट जो हमारा होता है, ये हमारा जो आयोग की परीक्षाएं होती हैं, जो आयोग द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं, उनमें पजल टेस्ट बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। हमारा बैंक में पूछा जाता है, हमारे वीडियो में पूछा जाता है ऐसे, और हमारा जितनी भी अच्छी हमारे स्टेट एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा जाता है। और जो कोडेड रिलेशन होता है, ये मैथमेटिकल सिंबल पे प्रयोग आधारित होता है। इसमें हम मैथमेटिकल सिंबलों का प्रयोग करते हैं। कोडेड रिलेशन में हम लोग मैथमेटिकल सिंबलों का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारा मैथमेटिकल सिंबल होता है। तो चलिए ब्लड रिलेशन को पूरे हम लोग पांच जो हमारे चिन्ह हैं, जिसे कहें कि जिन पे हमारी पूरी ब्लड रिलेशन टिकी है, हम लोग उनसे 5 वो हमारे जो सिंबल हैं, उन 5 सिंबल के हिसाब से हम लोग
ब्लड रिलेशन को समझते हैं कि हम लोग ब्लड रिलेशन कैसे पढ़ते हैं, किसका रिलेशन कैसे बनाया जाता है, क्या किसका मतलब होता है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ब्लड रिलेशन, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए आप, बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में हम लोग किन किन सिंबलों का प्रयोग करते हैं और किस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक बॉन्ड बनाया। तो हम लोगों ने जो ये बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड का मतलब होता है, ये जो हमारा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मतलब है मेल। इसको हम मेल से दर्शाते हैं। इसको हम बॉन्ड जो हमारा है, इसको हम मेल कहते हैं, मेल दर्शाते हैं। ये जो हमारा सर्कल है, इसको हम कहते हैं, इसको हम फीमेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम फीमेल कहते हैं। एक मिनट, ये हमारा जरा सा बड़ा हो रहा है, जरा सा नहीं, बहुत बड़ा हो रहा है, हमारे सिंबल नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारा था, ये जो हमारा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मेल। इसको हम मेल कहते हैं। ये जो सर्कल है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल। इसको हम फीमेल कहते हैं। ये जो हमारा सर्कल है, इसको हम फीमेल कहते हैं। और फिर आते हैं हम लोग, सर्कल है हमारा, इसको हम लोग फीमेल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हमारा फीमेल है। और ये जो है इक्वल का निशान, ये जो बराबर का निशान है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेरिट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा मेरिट, ये हमारा मेरिट को दर्शाता है। और जब हमारा ये मेरिट को दर्शाता है, तो मेरिट में एक ही रिलेशन होता है। क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ का। किसका? हस्बैंड और वाइफ का। तो ये जो हमारा है, एक ही दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? या तो वो हस्बैंड होंगे या तो वाइफ होगी, या तो हस्बैंड होंगे या तो वाइफ होगी। तो ये हमारा जो डबल बॉन्ड है, ये हमारा मैरिड रिलेशन को दर्शाता है कि ये हमारा मैरिड का सिंबल है। जिसके साथ में लगा होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ में मैरिड होंगे, माने शादीशुदा होंगे, कहने का मतलब युगल होंगे। तो ये पति पत्नी होंगे। तो ये हम लोगों का हो गया। फिर उसके बाद में एक सिंबल देखते हैं हम लोग, एक हम लोग देखते हैं। ये जो सीधी रेखा है हमारी, ये जो है सीधी रेखा हमारी, ये क्या कहती है? ये कहती है, ये जो हमारी एक रेखा है, इसको हम कहते हैं या एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं। ये कहती है कि एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं। क्या कहती है? एक ही पीढ़ी के सदस्य, एक ही पीढ़ी के सदस्य। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप लिखते रहिएगा, बिल्कुल ऐसे बनाते रहिएगा। उम्मीद करता, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप भूल नहीं पाएंगे ब्लड रिलेशन। एक ही पीढ़ी के सदस्य, और जब एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सेम जनरेशन, मतलब समान जनरेशन को ये दर्शाता है। ये जिसके साथ में लगा होगा वो एक ही जनरेशन के होंगे। और एक जनरेशन में केवल 3 ही रिश्ते होते हैं। या तो वो जो भी होंगे वो होंगे क्या होंगे? या तो वो ब्रदर होंगे, या तो वो ब्रदर होंगे, या तो वो सिस्टर होंगी, या तो वो सिस्टर होंगी, या तो वो सिस्टर और ब्रदर होंगे। तो ये सेम जनरेशन में हम 3 ही पीढ़ियों को देख सकते हैं। या तो वो जब सेम पीढ़ी में होंगी तो ब्रदर होंगे, या होंगी तो भाई सिस्टर होंगे तो भाई होंगे, और नहीं उसके बाद में अगर तो वो भाई और बहन भी होंगे। तो ये हमारे सेम जनरेशन में ये हम लोग देखते हैं कि वो 3 पीढ़ियों को, तीन रिलेशन को हमारे दर्शाते हैं। उसके बाद में जो हमारे 3 हो गए हैं, 3 हमारे सिंबल हो गए हैं। उसके बाद में 2 सिंबल हमारे जो बचे हैं, उसके बाद में जो हमारे 2 सिंबल बचे हैं, इस सिंबल में हम लोग ये हम लोगों के सिंबल हो गए हैं कितने? 1 2 3 4, ये हमारे 4 सिंबल हो गए हैं। ये हमारे 4 सिंबल हैं भैया, ये हमारे 4 सिंबल हो गए हैं। 4 सिंबल ध्यान रखिएगा, ये हमारे 4 सिंबल हैं।
ये हमारे 4 सिंबल हैं, 4। उसके बाद में ये जो हमारी एक होती है, एक हमारी ये जो वर्टिकल लाइन हमारी जो होती है, एक हमारी ये वर्टिकल जो लाइन है इसको हम सीधा बनाते हैं, वर्टिकल लाइन को इसको हम सीधा बनाते हैं। एक ये जो हमारी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वन जनरेशन गैप। इसको हम कहते हैं 1 जनरेशन गैप। ये जी बना है, हम ऐसे लिख देते हैं 1 जनरेशन गैप। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कितने सिंबलों का प्रयोग किया, तो एक सिंबल हमारा ये हो गया और दूसरा सिंबल हमारा ये हो गया, तीसरा सिंबल हमारा ये हो गया और चौथा सिंबल हमारा ये हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि एक सिंबल हमारा ये हो गया, दूसरा सिंबल हमारा ये हो गया और तीसरा सिंबल हमारा ये हो गया, चौथा सिंबल हमारा ये हो गया, पांचवा सिंबल ये हो गया। तो हमने इसमें कितने दिखे, इसमें हमने 5 सिंबल देखे, 5 सिंबल देखे। इसमें हमने 5 सिंबल देखे और इन्हीं 5 सिंबलों पे हमारी पूरी ब्लड रिलेशन आधारित है। आप ये 5 सिंबल बनाइएगा, उसके बाद में आप देखिएगा कि पूरी जो हमारी ब्लड रिलेशन है वो इन सिंबलों पे ही आधारित है। हमारे जो जितने भी सिंबल हैं हमारे इस तरह से आएंगे। जैसे मैंने प्रूफ मैंने ये किया कि जैसे मैंने एक मेल बनाया, ये एक मेल बना दिया मैंने, ये मेरा मेल बन गया। उसके बाद में हमने इसके साथ में डबल बॉन्ड लगा दिया और ये हमने फीमेल बना दिया। तो ये हमारा मेल था, ये हमारी फीमेल है। तो जब हमने इसके साथ में डबल बॉन्ड लगाया तो हमको ये पता चल गया कि ये मैरिड हैं। तो ये जब मैरिड हैं तो ये हस्बैंड होगा, जो मेल है हस्बैंड होगा, जो फीमेल है वो वाइफ होगी। तो ये हमारा किसको दिखा रहे हैं, ये हमारा विवाहित को दिखा रहा है। ये हमारा बॉन्ड, ये जो हमारा बॉन्ड है ये विवाहित को दिखा रहा है, ये विवाहित को दिखा रहा है। उसके बाद में मैंने इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक वर्टिकल का प्रयोग किया। जब हम यहाँ पे आ गए तो हमने देखा कि ये हमारा क्या हुआ। फिर हमने यहाँ पे ये बनाया, हमने ये बना दिया और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारी वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल है ये यहाँ से आके इसमें जब मिल गई तो जब ये यहाँ से आके हमारी इसमें जब मिल गई तो इसको हम लोगों ने कहा था कि 1 जनरेशन गैप। तो हम लोगों ने कहा 1 जनरेशन गैप। तो ये हमारा 1 जनरेशन गैप हो गया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इसमें ये 2 हैं, ये जो हमारी थी, ये हमारी क्या दिखा रही थी, ये हमारी सेम जनरेशन दिखा रही थी। कौन सी जनरेशन दिखा रही थी, सेम जनरेशन, सेम हमारी जनरेशन को दिखा रही थी। माने एक ही पीढ़ी के 2 सदस्य थे, एक ही जनरेशन के 2 सदस्य हैं। ये जब ये भाई हो जाएगा ये बहन हो जाएगी, क्योंकि ये मेल था, ये फीमेल है। तो हम लोग आइए कुछ थोड़ा सा एक सवाल के माध्यम से एक फैमिली ट्री, ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। तो आपने देखा कि ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये मेल हो गया, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। और ये जब 1 जनरेशन गैप दिखा तो 1 जनरेशन गैप का मतलब है कि ये इन दोनों के पुत्र या पुत्री हो गई। तो ये जो है ये पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया और ये जो है ये पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई। तो हम लोगों ने देखा ये पति हो गया, ये क्या है, ये पति है और ये क्या है, ये पत्नी है। ये पति है और ये पत्नी हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा एक फैमिली ट्री तैयार हो गया। और इनमें हम लोग आइए और इसके और आगे सिंबलों के माध्यम से हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं, आप देखिएगा। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, आप नोट करते चलिएगा। आप नोट करते चलिएगा। तो मैंने लिखा क्या लिखा कि
आपकी नानी की 2 पुत्रियाँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपकी, क्या लिखा, आपकी नानी की अरे आपकी या हमारी नानी की 2 पुत्रियाँ, हमारी नानी की 2 पुत्रियाँ, ठीक, ये हमारी नानी की 2 पुत्रियाँ हो गई। आपकी भी नानी की 2 ही पुत्रियाँ होंगी, जितनी भी हों आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। नानी की 2 पुत्रियाँ, दादा के 2 पुत्र, दादा माने बाबा, तो यहाँ पे लिख दिया दादा, दादा के 2 पुत्र, दादा के 2 पुत्र हो गए। मामी का नानी की 2 पुत्रियाँ, एक मिनट, नानी की 2 पुत्रियाँ, 4 पुत्र, नानी की 2 पुत्रियाँ और 4 पुत्र, तो ये हो गए यहाँ पे नानी की 2 पुत्रियाँ हो गई और 4 पुत्र हो गए। और दादा के क्या हो रहा है यार, दादा के 2 पुत्र, दादा के 2 पुत्र और मामी, शाबाश, सबसे बढ़िया, मामी के पुत्र, ठीक, मामी के पुत्र हो गए। मामी का एक पुत्र भी लिख सकते हैं, मामी के पुत्र भी लिख सकते हैं। तो मामी के पुत्र हो गए बुआ की, यहाँ पे लिखते हैं हम, इसे लिख लिया हमने बुआ मतलब पिताजी की बहन, बुआ के 2 पुत्र, ठीक, बुआ के 2 पुत्र और बुआ के 2 पुत्र, बहन, बुआ के 2 पुत्र और क्या लिख लिया, बहन लिख लिया। और यहाँ पे हो गया भांजा, हो गया, क्या हो गया, भांजा हो गया, अच्छा आवाज, भांजा, और क्या हुआ, और भांजा और भांजी, ये इतना मैंने लिख लिया। और ये हमारा सवाल हो गया। अब इस सवाल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग लगाते हैं। तो चलिए आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी नानी की 2 पुत्रियाँ, तो पहले होगी वो स्थिति किसकी बनेगी, वो स्थिति मैं अपनी स्थिति बनाऊंगा। तो मैंने अपनी स्थिति बनाई, तो मैंने स्थिति क्या बनाई, तो ये मैंने अपने आप को बनाया, ये मैं, ये कौन हो गया, मैं, तो ये मैं हो गया। और उसके बाद में क्या लिखा है, मैं हो गया। और दादा के 2 पुत्र, तो ये जब मैं हुआ तो जो मेरे पिताजी हुए, तो ये 1 जनरेशन गैप हुआ, ये हमारे पिताजी हो गए, ये पिता हो गए। और ये जो डबल बॉन्ड से हैं ये माताजी हो गई, ये माताजी, ये हो गई माताजी, ये माताजी हो गई। अब लिखा है आपकी नानी की 2 पुत्रियाँ, तो नानी का जब हमारा रिलेशन जाएगा तो वो माँ से होगा। तो ये जो नानी है, नानी की स्थिति ये आ गई, ये हमारी हो गई नानी, ये नानी हो गई। और जब ये नानी हो गई तो खूंखार नाना जी यहीं पे बैठे हैं, ये हमारे खूंखार नाना जी हो गए। तो ये नाना जी हैं, तो ये नाना जी हो गए हमारे खूंखार नाना जी। तो ये खूंखार नाना जी हो गए और ये नानी हो गई। और नानी की 2 पुत्रियाँ, तो ये एक तो हमारी माँ हो गई और दूसरा ये पुत्री, ये हमारी मौसी हो गई। एक ये पुत्री हैं, नाना की 2 पुत्री हो गई, नाना की 2 पुत्री हो गई। तो ये हमारी मौसी हो गई, ये हमारी मौसी हो गई। इसमें सब रेड से लिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग दूसरा लेते हैं कलर। तो ये हमारी मौसी हो गई, ये हमारी मौसी हो गई। उसके बाद में क्या लिखा है, नानी की 2 पुत्रियाँ 4 पुत्र, तो ये हमारे 4 पुत्र, ये हमारे यशस्वी सब मामा जी हैं। तो ये
मामा जी, और लिखा है मामी के पुत्र। तो ये हमारे मामा जी, माने 4 मामा जी हमारे, चारों के शादियां भी हुई तभी तो पुत्र होंगे। तो ये हमारी एक मामी, और ये हमारे एक मामा जी। फिर उसके बाद में ये हमारी बड़ी सी ये बना रहे हैं कि ये हमारी मझली मामी है, ये सुंदर मामी हो गई, मझली सुंदर मामी, ये हमारी सुंदर मामी हो गई। ये हमारी मामी है, ये हमारी मामी है, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये भी हमारे मामा जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, और ये भी हमारी मामी जी हैं, ये भी हमारी मामी हैं, ये मामा जी, ये सुंदर मामी मझली वाली। फिर उसके बाद में ये आ गए ये संजले वाले हमारे जो मामा जी हो गए, ये एक मामा हमारे हो गए, ये हमारे तीसरे नंबर वाले मामा जी हो गए। फिर उसके बाद में ये हमारी तीसरे नंबर वाली मामी हो गई, तीसरे नंबर वाली मामी हो गई, ये भी हमारी मामी हो गई, ये मामी हो गई। फिर उसके बाद में चार मामा थे, तो ये मामा हम लोगों के पूरे नहीं आ पाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। सुंदर मामी को छोटा करते हैं, सुंदर मामी को, तो सुंदर मामी को ये किया, सुंदर मामी को लंबा कर दिया, लंबी हैं, तो ये हो गई हमारी मामी, सुंदर मामी हो गई। और ये हमारे जो खूंखार मामा जी, ये आ गए यहाँ पे, ये आ गए मामा जी, ये नहीं, ये मामी नहीं, मामा है यार, ये मामा हो गए, और ये मामी हो गई, ये मामी हो गई। और फिर उसके बाद में ये हमारे सबसे छोटे मामा जी, सबसे छोटे मामा जी कन्हैया जी, तो ये हमारे मामा जी हो गए। और फिर उसके बाद में ये हमारी छोटी मामी सेंसिटिव लेडी, तो ये हमारी ये एक मामी हो गई, ये एक मामी हो गई। तो ये हमारे 4 मामा हो गए, 4 मामियाँ हो गई। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, पुत्र, मामी के पुत्र। अब ये मामी का, ये भाई मौसी है हमारी, ये सिंगल बॉन्ड के साथ में मामा से अटैच हैं, क्योंकि ये बहन है, ये यहाँ पे इनकी बहन है। तो ये दोनों सर्कल जो हैं ये एक ही जनरेशन को दर्शित कर रहे हैं। ये भी देखो एक ही जनरेशन को दिखा रहे हैं। ये डबल बॉन्ड के साथ में ये मैरिज को दिखा रहे हैं। तो ये इनका पुत्र हो गया, मामी का पुत्र, ये एक मामी का पुत्र हो गया। फिर ये मामी के पुत्र हो गए, ये एक मामी का पुत्र हो गया। ये 1 जनरेशन गैप है, जो हमारी 1 जनरेशन गैप है, ये जो हमारी 1 जनरेशन गैप है, ये हमारी 1 जनरेशन को गैप को दिखा रहा है। तो ये मामी के पुत्र हो गए, और एक ये मामी के पुत्र हो गए। ये हमारी मझली वाली मामी, इनके 2 पुत्र हैं, वैसे एक पुत्र बना रहे हैं। और फिर ये संजली वाली, ये इनका पुत्र हो गया। और ये जो सबसे छोटी वाली हैं, इनका ये पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया इनका ब्रूस ली। तो ये इनका एक पुत्र हो गया, ये ब्रूस ली बन गया है। पिटवा दोगे यार रिलेशन बताते बताते। चलो ये रिलेशन समझते रहना, कंसंट्रेट होके। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बने हैं, किस तरह से। तो ये हमारा ब्रूस ली भाई हो गया, ये हमारा अर्श भाई हो गया। तो ये हम लोगों की फैमिली ट्री हो गई। फिर उसके बाद में लिखा है, क्या लिखा है भैया, दादा। ये हमारे पिताजी थे, और जो पिताजी थे हमारे, जब दादा का रिलेशन होगा तो हमारे पिताजी से होगा। ये हमारे जो दादाजी हैं, ये हमारे दादाजी हो गए, दादाजी हमारे। एक मिनट। ये हमारे पिताजी हो गए, उसके बाद में हम अपने दादाजी को देखते हैं, बनाएंगे रेड से ही। तो ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे जब पिताजी के पिताजी, ये हमारे हो गए दादाजी, ये हमारे दादाजी हो गए। और जब दादाजी हैं तो ये हमारी दादी हो गई, ये हमारी दादी हो गई, और ये पिताजी हो गए। और दादा के 2 पुत्र थे, दादा के 2 पुत्र हैं। तो दादा के पुत्र, एक तो हमारे पिताजी हो गए, और एक ये पुत्र हो गए, और लिखा है बुआ के 2 पुत्र। तो जब दादाजी के एक ये पुत्र हो गए, तो ये हम मान लेते हैं चाचा हो गए, ये चाचा हो गए या ताऊ हो गए, जो भी हैं। फिर ये हमारी बुआ जी हो गई, ये हमारी सिंगल बॉन्ड के साथ में बुआ जी जुड़ी हैं, ये हमारी हैं बुआ, ये हमारी बुआ जी हो गई। और जब ये बुआ जी हो गई, ये हमारे सीधे साधे फूफा जी आ गए। ये हमारे कौन से हो गए, ये सीधे साधे फूफा जी, ये हमारे फूफा जी हो गए, ये हमारे फूफा जी हो गए।
इनको भी बहुत अवैध पावर होते हैं, ससुराल में बहुत अवैध पावर प्राप्त होते हैं। एक ये रिलेशन हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हो गया बहन, भांजा, भांजी। तो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में ये हमारी सिस्टर हो गई, ये हमारी सिस्टर हो गई, और ये हमारी बहन हैं, ये हमारी बहन हो गई। और जब ये बहन हो गई तो ये भी एक, जैसे इनको अवैध पावर मिला है फूफा जी को, उसी प्रकार से ये जीजा जी हो गए, छोटे हैं तो जीजा जी, बड़े हैं तो कोई बात नहीं, ये हो गए जीजा जी हो गए, जीजा जी हो गए। इनको बहुत अवैध पावर प्राप्त है तो ये जीजा जी हो गए। और ये क्या हुआ फिर उसके बाद में बहन, भांजा, भांजी, क्योंकि भांजे हैं नहीं तो दोनों रिलेशन हम लोग, ये हमारे हो गए जीजा जी, जीजा जी की जीजा, हाँ ये हमारे हो गए जीजा जी, ये हमारे जीजा जी हो गए ये जीजा जी हो गए। ये जीजा जी के बाद में ये भांजा और भांजी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भांजा और भांजी, तो ये यहाँ से निकले और ये हो गए हमारे, ये हो गया हमारा भांजा, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ में जो यहाँ से जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये हमारी हो गई भांजी, ये हो गया भांजा, ये हो गया भांजा, और ये हो गई भांजी। ये क्या हो गई? ये हो गई भांजी, ये हमारी भांजी हो गई और भांजी हो गई। उसके बाद में क्या लिखा था? बुआ के दो पुत्र, बुआ के दो पुत्र। ये बुआ के दो पुत्र निकले। कानपुर वाली कॉमेडी आपने देखी होगी तो बुआ के दो पुत्र हो गए तो ये बुआ के दो पुत्र हो गए, ये बुआ के दो पुत्र हो गए, ये बुआ के दो पुत्र हैं। ये जो दो हैं ये बुआ के पुत्र हो गए। ये भांजा भांजी हो गया, ये मैं खुद था, ये मेरे पिताजी थे, ये मेरे दादाजी हैं, दादाजी माने बाबा जी, ये हमारी दादी हैं, ये हमारी दादी हैं, ये हमारे दादाजी थे, दादी हमारी हैं, तो ये हमारे नाना जी भी हैं, नानी भी हैं। ये हम जब यहाँ से निकले, मैंने अपनी स्थिति को बनाया। उसके बाद में ये मैं पिताजी से हमारे दादा दादी आए। फिर यहाँ से दादा के दो पुत्र हुए, दादा के दो पुत्र और बुआ की दो पुत्र, दादा के दो पुत्र, बुआ के दो पुत्र। तो ये दादाजी हो गए, दादाजी के दो पुत्र, एक हमारे पिताजी हो गए, एक हमारे चाचा ताऊ जो भी हैं वो हो गए। फिर उसके बाद में हमारी बुआ जी आई, हमारी बुआ जी सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ी हैं, ये हमारी बुआ जी हो गई। और ये हमारे फूफा जी हो गए, ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ी हैं। ये 1 जनरेशन गैप हो गया। ये इनके दो पुत्र हो गए, ये दो पुत्र हो गए। फिर उसके बाद में बहन, भांजा, भांजी, ये हमारी बहन हमारे मुझसे सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ी हैं, ये हमारी बहन हो गई। ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ी हैं, विवाहित हैं, तो ये हमारे जीजा जी हो गए। नहीं विवाहित हैं तो कोई बात नहीं, ये हमारे भांजा और भांजी हो गए। ये हमारी माँ का रिलेशन है। माँ से हमको नानी और नाना। और फिर यहाँ से हमारे जो मौसी हैं, हमारी दो पुत्रियाँ थीं, हमारी नानी की दो पुत्रियाँ, 4 पुत्र। तो नानी की दो पुत्रियाँ, एक हमारी माता जी हो गई, एक हमारी मौसी हो गई, और दूसरे हमारे मामा जी, 4 पुत्र। तो ये हमारे मामा जी, ये हमारे मामा जी, ये हमारे तीसरे मामा जी, और ये हमारे चौथे मामा जी। तो ये हमारी सभी इसमें सुंदर सेंसिटिव जितनी भी मामियाँ हैं वो हमारी हो गई। फिर इनके ये पुत्र हो गए। तो आपने देखा कि ये सेम जनरेशन को दर्शा रहे हैं। जो जनरेशन मेरी है वही जनरेशन इनकी है। तो इसमें हमने देखा, इसको इतना आपको समझाने का मतलब मेरा क्या था? इतना समझाने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 5 ही सिंबलों को देखा, 5 ही सिंबलों को देखा। इसमें जो हमने आपको बताए थे, इसमें हमने सिर्फ 5 ही सिंबल देखे। इसमें जो मैंने सिंबल बताए थे आप देख लीजिए, इसमें कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो उन 5 के अलावा इसमें आया हो। हमने सिंगल बॉन्ड दर्शाया था, जो 1 जनरेशन गैप था, जो सेम जनरेशन को दर्शाता था। या तो भाई बहन होंगे, या तो भाई भाई होंगे, या तो सिस्टर होंगे। हमने 1 जनरेशन गैप देखा था, 1 जनरेशन जब हमने 1 जनरेशन गैप देखा था तो ये हमारा पुत्र था, ये बुआ का पुत्र था और ये बुआ का पुत्र था। तो ये 2 बुआ के पुत्र हो गए। ये हमारे, जब इस बॉन्ड को मैंने देखा था तो इस बॉन्ड में मैंने सेम जनरेशन को देखा था, इस बॉन्ड में मैंने सेम जनरेशन को देखा था। और फिर जब मैंने इस बॉन्ड में देखा था तो इस बॉन्ड में ये हमारी मैरिड जनरेशन थी। ये हमारी मैरिड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी मैरिड को दिखाता है। ये हमारा मेल का था, ये हमारा मेल को दिखाता है, ये हमारा मेल को दिखा रहा था। और ये हमारा जो बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड भैया देख लेते हैं कि ये जो बॉन्ड था हमारा,
ये वाला, ये बॉन्ड हमारा फीमेल को दिखा रहा था, ये बॉन्ड हमारा फीमेल को दिखा रहा था, ये बॉन्ड हमारा फीमेल को दिखा रहा था। तो ये हमारा 1 जनरेशन गैप था, 1 जनरेशन, ये हमारा 1 जनरेशन गैप था, ये हमारा 1 जनरेशन गैप था। तो आपने देखा कि इन्हीं 5 सिंबलों पे हमारी पूरी हमारी ब्लड रिलेशन डिपेंड है। जो हमारी ब्लड रिलेशन है इन्हीं 5 सिंबलों पे लगेगी और ये हमारा एक फैमिली ट्री बन गया, ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। आप इसमें चाहे जितना भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इन्हीं 5 सिंबलों पे पूरा ये फैमिली ट्री बनेगा और आप कुछ भी बना सकते हैं। आगे हम लोग सवालों के माध्यम से देखेंगे। ये जो सुंदर मामियाँ हैं, ये कि सुंदर मामियाँ हैं और ये मामियाँ हो गई और ये मामी के पुत्र हो गए। तो ये इनकी जनरेशन और मेरी जनरेशन सेम जनरेशन है। देखो 1 जनरेशन गैप यहाँ पे भी है और ये भी 1 जनरेशन गैप ही दिखा रहे हैं, ये भी 1 जनरेशन गैप ही दिख रही है, इनमें भी 1 जनरेशन गैप ही दिख रही है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये हमारा इतना फैमिली ट्री था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पिटाई तो पक्की है क्योंकि ये वीडियो में बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग देखिएगा, बचा लीजिएगा भैया, ये हमने समझाने के लिए आपको बनाया है। ये मैंने अपना फैमिली ट्री बनाया है। इस हिसाब से हम सैकड़ों फैमिली ट्री बना सकते हैं, सैकड़ों के रिलेशन बना सकते हैं और रिलेशन जो हमारा होगा वो इन्हीं 5 सिंबलों पे होगा। किन 5 सिंबलों पे? इन्हीं 5 सिंबलों पे। एक ये हमारा सिंबल है, ये हमारा मेल वाला था, ये सिंबल है, ये हमारा फीमेल वाला था और ये जो सिंबल है हमारा ये सिंबल ये हमारा मैरिड वाला था, ये हमारा मैरिड वाला सिंबल था। और जो ये था ये हम लोगों का सिंबल था सेम जनरेशन वाला। और ये जो हमारा सिंबल था ये हम लोगों का 1 जनरेशन गैप वाला था। तो हमने देखा कि जो हमारा सिंबल था वो हमने इसमें 5 ही सिंबलों का प्रयोग किया था। और एक हमारा ये सिंबल था, एक हमारा ये था, एक हमारा ये था, एक हमारा ये था और एक हमारी ये वर्टिकल लाइन थी, ये हमारी वर्टिकल लाइन थी, एक हमारा ये था। तो 5 ही सिंबलों का इस पूरे फैमिली ट्री में हमारा अप्लाई किया गया है। इन 5 सिंबलों के अलावा हमारा कुछ कहीं से नहीं आया है। आप देख सकते हैं इतना फैमिली ट्री बनाया पर इन्हीं 5 सिंबलों का इसमें यूज हुआ और किसी सिंबल का इसमें यूज नहीं हुआ। तो आज हम लोग देखते हैं, आज इतना ही देखते हैं, कल हम लोग सवालों पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ब्लड रिलेशन समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो अपने पॉजिटिव कमेंट हम तक ज़रूर भेज दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितना भी है मेरे द्वारा जितना भी पढ़ाया जाएगा सब ऐसे मौज मस्ती के साथ में पढ़ाया जाएगा। मौज मस्ती के साथ में मतलब आपको परेशान नहीं होने दिया जाएगा कि पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो गए या आपने पढ़ा भी और समझ में भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमने देखा किस हिसाब से हमारे मामा आए, किस हिसाब से हमारी मामियाँ आईं, किस हिसाब से उनके पुत्र आए, किस हिसाब से मैंने अपनी स्थिति बनाई, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी और मेरी मतलब भांजा भांजी, मेरे बुआ जी, फूफा जी और ये सब दादा दादी, नाना नानी, खुखार नाना। तो ये हम लोगों के रिलेशन हो गए। तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।